सतगुरु नाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव साई काका जी के आशीर्वाद से आज हम एकत्र हो पाए हैं। आज का सत्संग साई काका जी के आदेश अनुसार आज के सत्संग का प्रारंभ हम साई काका के गुरु भाई श्री रमेश कपूर जी को श्रद्धांजलि के रूप में आरंभ करेंगे। श्री रमेश कपूर जी की अपने गुरु प्रति बाबा मुक्तानंद जी के श्रद्धा थी और जो बाबा मुक्तानंद जी का आत्मीय प्रेम था उसकी हमने बातें सुनी हैं, चर्चाएं सुनी हैं, व्याख्यान सुने हैं, लेकिन वो कैसा होगा ये वो साधक अच्छे से बता पाएंगे जिन्होंने वो उसकी झलक रमेश कपूर वीर जी में देखी होगी। और उन साधकों का आज हम उनके अनुभव का लाभ प्राप्त करेंगे। श्री रमेश कपूर वीर जी, उनके बारे में एक बात जो साई काका ने साझी की कि उन्होंने अपने अंतिम क्षण तक गुरु का साथ नहीं छोड़ा, संकीर्तन का साथ नहीं छोड़ा, सत्संग का साथ नहीं छोड़ा। भी उनकी सेहत किसी भी स्थिति में रही होगी, लेकिन जब जब काका जी दिल्ली गए तो ऐसा नहीं हुआ कि इन दोनों गुरु भाइयों का आपस में मिलन नहीं हुआ, संकीर्तन नहीं हुआ, सत्संग नहीं हुआ। साई काका कनाडा में पहली दफ़ा 2009 में आए और उन्होंने यहाँ पे संकीर्तन का प्रारंभ किया। उस प्रारंभ में साई काका के गुरु भाई श्री रमेश कपूर वीर जी के छोटे भाई श्री सुरेश कपूर जी के साथ वो प्रारंभ हुआ। फिर ये बड़ी कृपा रही कि श्री रमेश कपूर वीर जी और उनकी पत्नी रमा बहन जी, उनका 2010 में टोरंटो आना हुआ और उन्होंने यहाँ टोरंटो में बहुत ही आत्मीय प्रेम से उस संकीर्तन का जो प्रसाद साई काका शुरू करके गए थे उसको विधिवत करने में संगत को उत्साहित भी किया, प्रेरित किया और उसका एक बीज लगाया जो अब तक जारी है। साई काका कहते हैं कि आप शरीर छोड़ जाते हैं लेकिन आत्मा अपने निर्धारित स्थान पर चली जाती है। इतने महान गुरु के शिष्य और उतने ही महान गुरु के गुरु भाई श्री रमेश कपूर जी की आगे की यात्रा के बारे में हमें रति भर भी निसंदेह नहीं है और ऐसा ही संदेश साई काका जी ने कल दिया भी। अब हमारे साथ मिसेस ममता सिंगला हैं, उनसे दरखास्त करूंगा, मैं उनसे विनती करूंगा कि वो अपना अनुभव श्री रमेश कपूर जी के गृह जाकर उनका कैसे अनुभव रहा वो हम सबसे साझा करें। मिसेस ममता सिंगला। जय गुरुदेव। जो मेरी काका जी से मिलने की जो मेरी तलब थी, जो पूजा का दिया पढ़ने के बाद शुरू हुई थी, मुझे उस तलब को मुझे जो आराम मिला, जो मेरा उसको खत्म हुई वो तलब, वो मेरी रमेश कपूर अंकल के घर में हुई 3 साल बाद। मेरे को मेरे फादर इन लॉ ने सब आप सब जानते होंगे, मिस्टर प्रेमदास सिंघल एंड निर्मल प्रेम बाबा से बहुत देर से जुड़े हुए हैं। उन्होंने मुझे पापा ने मुझे पूजा का दिया पढ़ने को दिया था, तो वो किताब पढ़ के मैं उनको बोलती थी कि मुझे इस बंदे से मिलाओ। तो हम उस टाइम अमेरिका में रहते थे, तो हर बार मैं आती उनको बोलती आपने इस बार भी नहीं मिलाया। तो उस दिन भी हम अमेरिका वापस जा रहे थे, मैं और विनीत। हमारी शादी को भी काफी साल हो गए थे, 96 में शादी हुई थी, तो 2003 की बात है और थोड़ा इशू नहीं हो रहा था, उसका थोड़ा सा दिमाग में सबको थोड़ा था प्रेशर। तो मैंने फिर पापा को बोला कि पापा इस बार भी मैं वापस जा रही हूँ और आपने मुझे फिर नहीं बुलाया काका जी से। कौन है ये? काका जी मिलना चाहती। पापा को एकदम ये बात इतना चुभी, तो कहते रुक जाओ, मैं अभी देखता हूँ कि शायद वो रमेश जी हैं जो मेरे फ्रेंड हैं, उनसे उनके घर में चेक करता हूँ, फोन करता हूँ। तो हमने 12 बजे घर से निकलना था शायद, पापा ने उस टाइम 8 बजे थे,
तो पापा ने फ़ोन लगाया तो काका जी वहीं पे थे रमेश अंकल के घर में। तो फिर हम 3 घंटे पहले ही निकल गए। 1 घंटे के बाद हम पूरे मेरे इन-लॉज़ मैं, विनीत, हम सब एयरपोर्ट के रास्ते में 3 घंटे पहले रमेश कपूर अंकल के घर में रुके। आंटी और अंकल ने बड़े ही प्यार से हमारा स्वागत किया। मेरे लिए बहुत नई चीज़ थी ये, क्योंकि शादी से पहले तो ऐसा कुछ गुरु का कुछ था नहीं मेरी फैमिली में। बस अपने जो नॉर्मल होते हैं कृष्ण का, शिव जी का, वैसे पूजा-पाठ करो वही था। गुरु का कुछ ऐसा वो नहीं था। पर जब इन्होंने, रमेश अंकल आंटी ने इतने प्यार से स्वागत किया अपने घर में, तो उससे ही बहुत अच्छा लगा। और दूसरा, काका जी से मिलने के बाद तो मुझे कुछ लगा ही नहीं कि मुझे कुछ उनसे बात भी करनी है कि पूछना भी है। काका जी ने वहीं पे जैसे मुझे दृष्टि दीक्षा दे दी, और मैं कुछ बोली नहीं। और शायद और मुझे लगता है कुछ शायद होश भी नहीं था। पर जो उनका वेलकम था रमेश अंकल के घर में, वो जो मेरी फर्स्ट विजिट थी, वो मेरी लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि मेरी काका जी से जुड़ने की जो मेरी आध्यात्मिक यात्रा का वो पहला पड़ाव था, जो रमा आंटी और रमेश अंकल के घर से शुरू हुआ। तो इतना ही कहना है मुझे। उनके जाने का वो है कि बहुत कुछ सीखने को, उनका जो बड़ा हृदय, जो आंटी अंकल का पूरे परिवार का जो मिला, उसके बाद उनके छोटे भाई से भी मुलाकात हुई। हमने त्र्यंबकेश्वर में पूजा इकट्ठे की काका जी के सानिध्य में। तो उसका तो जो हमें शिक्षा मिलती है, जो हमें पूरे परिवार से, उसका तो कोई कुछ मोल नहीं है। तो यही कहना चाहूँगी कि वो मेरा जो आध्यात्मिक पड़ाव वो रमेश अंकल के घर से ही शुरू हुआ, और वहीं से काका जी की मेरी यात्रा, काका जी के साथ का यात्रा शुरू हुई। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। अभी मैं श्री मनीष वर्मा जी, ये बहुत छोटी उम्र के साधक हैं, और इनका कैसे श्री रामेश कपूर वीर जी के गृह जाकर अनुभव रहा, उसके बारे में उनसे हम सुनना चाहेंगे। सभी जितने भी हमारे यहाँ पे मौजूद साधक भाई बहन हैं, सभी को जय गुरुदेव। मेरी मदर जो हैं वो काफ़ी सालों से काका जी से बहुत जुड़े हुए हैं, तो उनका काफ़ी इम्प्रेशन मेरे ऊपर था। काफ़ी मैं उनसे सुनता था इसके बारे में कि काका जी कैसे हैं, उन्होंने किस तरह से पंकज जी की पूरी लाइफ को एक तरह से इम्प्रेस किया है, उनकी लाइफ को पूरा एक शेप दिया है, और किस तरह से मतलब उनकी सारे जितनी भी उनकी ग्रेटनेस थी, पंकज जी हमेशा मुझसे शेयर किया करते थे। It was around 2008 and 2009 when I first met काका जी। तो हुआ ऐसा था कि मैं उस टाइम दिल्ली में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। तो एक दिन पंकज जी का मुझे फ़ोन आता है, वो कहते हैं कि मनीष, तुम्हें काका जी से मिलने का था ना, काफ़ी मन था। मैंने कहा जी 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 ज़रूर। तो कहते हैं वो आजकल ग्रीन पार्क में हैं दिल्ली में, तो अगर आप चाहते हैं तो आप उनसे मिल सकते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप भी हौस खास में रहते हैं, वो भी ग्रीन पार्क में काका जी आए हुए हैं आजकल, तो आप जाके उनसे मिल सकते हैं। तो उन्होंने मुझे एड्रेस दिया कपूर साहब के घर का, जहाँ पे काका जी ठहरे हुए थे। तो जैसे ही मैं सुबह वहाँ पे गया, तो काका जी का जो एक ऑरा है, जो उनकी एक इम्प्रेशन है, जो उनकी आवाज़ है, वो इतनी, कहते हैं जिसको कि मैग्नानिमस है, कि मैं गेट पे था तो गेट से ही मुझे सुनाई पड़ रहा था कि अंदर कोई बात कर रहा है। वो काका जी की आवाज़ थी, एकदम कड़क, तेज, जैसे कि एक उच्च कोटि की स्थिति की आवाज़ हो सकती है। जब मैं अंदर पहुंचा तो पहली जो मेरी मुलाकात हुई वो रमा आंटी जी से हुई। तो उन्होंने मुझे बुलाया अंदर, कहते हैं आप काका जी से मिलने आए हैं? मैंने जी, मैं काका जी से मिलने आया हूँ, और मेरी उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि आप सुबह मुझसे 10:30 पे आके मिल सकते हैं। तो उनका जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि बिहेवियर था मेरी तरफ, वो इतना ज़्यादा हम्बल, डाउन टू अर्थ, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी स्ट्रेंजर के यहाँ पे पहली बार गया हूँ। अंदर जाते ही एकदम से ऐसी फैमिली बैठी हुई थी वहाँ पे, कि जैसे कि अब तो हम काफ़ी इसको लेके जानते हैं, लेकिन उस टाइम पर मुझे बड़ा ऐसा लगा कि ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि बहुत ही वेलकमिंग और हार्ट वार्मिंग है। तो रमा आंटी ने मुझे अंदर बुलाया, मुझसे पूछा कि आप कुछ लेंगे, आप कहाँ से आए हैं, काफ़ी दूर से चल के आए हैं, कैसे हैं। तो फिर काका जी से मेरी उस टाइम में मुलाकात हुई। तो जो कपूर अंकल थे वो काका जी के साथ ही में उस टाइम बैठे हुए थे। तो हालांकि फर्स्ट टाइम मैं गया था वहाँ पे, तो मुझे इतना तो नहीं पता था कि कौन है यहाँ पे, लेकिन अपना जो इम्प्रेशन मेरा पहली बार था वो इस तरह का था कि मतलब ये बहुत ही अच्छे कोई वेलकमिंग लोग हैं यहाँ पे जिनके पास मैं आया हूँ। ऑफ कोर्स काका जी से उस टाइम मेरा मिलना हुआ फर्स्ट टाइम, और जब मेरी दीक्षा हुई वहाँ पर काका जी के घर पे,
तो उसके बाद से मेरा कपूर अंकल से भी 5 मिनट की बातचीत हुई थी। तो वो पूछते हैं मुझसे कि आप तो अभी इतने छोटे हैं, अभी आप काका जी के पास आ गए हैं, तो ऐसा है कैसे? तो उनको मैंने सारा बताया कि कैसे मेरी मम्मी बड़ी इन्फ्लुएंस है इनसे, और उनका इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर है। 5 मिनट की हमारी बातचीत हुई, ज़्यादा लंबी बातचीत तो नहीं हुई कपूर अंकल से, लेकिन उसके अंदर ही मतलब मैं समझ गया था कि ये बहुत ही ज़्यादा कोई आ, आ, आज तो मैं समझता हूँ कि वो कौन है, और उस वक्त भी मैं कह रहा था कि इतने, और बहुत ही फ्रेश कहते हैं जिसको, उस वक्त भी उनकी एज काफ़ी थी, लेकिन जो उनका एक जो उनके अंदर एक काका जी को लेके एक जो समर्पित भाव था, जिस तरह से उन्होंने मुझे काका जी के बारे में बताया कि ये कौन है, कैसे हैं। आपने जो सुना है मनीष वो बिल्कुल ठीक है, थोड़ा मैं भी आपको अपने तरफ से उनके बारे में समझाता हूँ। मुझे लगा नहीं कि मतलब मैं किसी ऐसे इंसान से बात कर रहा हूँ जिससे मैं पहले नहीं मिला हूँ। डेफिनेटली बहुत बड़ा लॉस है हम सबके लिए, क्योंकि एक ऐसी सिद्ध आत्मा जब हमें छोड़ती है तो उसका, हालांकि रहते तो वो इधर ही है हमारे बीच में, लेकिन उस लिहाज से बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन काका जी के सानिध्य में, बाबा मुक्तानंद जी के सानिध्य में, सिद्ध लोगों के सानिध्य में उन्होंने अपनी यात्रा पूरी की, भौतिक यात्रा पूरी की। तो उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर एट द सेम टाइम इट्स अ बिग मैटर ऑफ फॉर्च्यून फॉर मी एंड फॉर ऑल दोज पीपल हु हैव मेट हिम। बहुत फॉर्चुनेट है हम लोग कि हमारा उनसे मिलना हो पाया। मैं खासकर जो भी जितनी भी मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ है, आई फील वेरी वेरी फॉर्चुनेट। श्री रमेश कपूर वीर जी के छोटे भाई श्री सुरेश कपूर जी, वो हमारे साथ हैं, लेकिन उनकी आज की जो भावनाएं अपने भाई, बड़े भाई के प्रति, उसके सम्मान में, वो आज हमें बड़ा अनुग्रहित कर रहे हैं कि वो इस सेशन में शामिल हैं। लेकिन उन्होंने मुझे आदेश किया है कि आज वो कुछ शब्द नहीं कहेंगे। उनका जो चुप होना है बहुत बड़ी बात है, कि हमें बताता है कि कितना श्रद्धापूर्ण प्रेम श्री सुरेश कपूर जी का अपने बड़े भाई के प्रति था और रहेगा। ऐसे ही मेरी बात श्रीमती मनजिंदर कौर बराड़, हमारी बहन एडमिंटन में, उनसे मैसेज के थ्रू हुई, और उन्होंने कहा कि बहुत यादें हैं लेकिन उनको शब्दों में उतारना इतना आसान नहीं है। तो उनकी जो भावनाएं हैं हम उनको ख्याल हम सब महसूस कर सकते हैं। इस दरमियान मिसेस कमलजीत कौर, उनका रमेश वीर जी से काका जी के मौजूदगी में मिलना हुआ, और वो अनुभव कैसा रहा उसके बारे में वो 2 शब्द कहना चाहेंगे। मिसेस कमलजीत कौर। हाँ जी, जय गुरुदेव। मेरी तरफ से सारे बड़े छोटे को जय गुरुदेव, और गुरु चरणों में मैं चरण स्पर्श करती हूँ। जिस तरीके से हमारे गुरु हमारे पे इतनी कृपा करते हैं, उस कृपा का एहसास हमें कुछ समय के बाद होता है, और अब जब हम उस चीज़ तो फील होता है कि हम बहुत बड़े भागे वाले हैं। हमें सिर्फ ये पता है कि उनकी कृपा हमारे पे हो रही है। इस कृपा को हम सत्कार से अपने अंदर कैसे उतारें, इसके लिए बहुत बड़ा मन में रहता है। 2018 में मेरे पिताजी की डेथ हुई। मैं इंडिया गई थी, और वहाँ मेरे को काका जी ने दिल्ली में बुलाया था। सरद श्रीवास्तव जी के घर में पहुंची तो वहाँ दोनों भैया और दीदी वहाँ बैठे थे, काका जी अभी अंदर थे। तो जब मैं जाके उनसे मिली, मैंने उनको चरण स्पर्श किया। जिस तरीके से उन्होंने मेरे को प्यार दिया, मैं सोच नहीं सकती कि इतना प्यार भी मिल सकता है हमारे को। और जैसे ही उन्होंने मेरे को अपने गले लगाया तो मेरे को एक सुकून फील हुआ कि मैंने ये शुक्राना किया कि हे सच्चे सतगुरु, तुम इतनी कृपा करते हो कि वो इतने बुजुर्ग होके भी वहां आके बैठे। वो मेरे को देख के सबसे बड़ी बात लगी कि हम लोग तो कितना कुछ सोचते हैं कि आज जाए कल जाए, सोचों में ही टाइम खराब कर देते हैं। वो जब बैठे देखे, मैं हैरान हो गई इस बात के लिए कि वो बहुत तहे दिल से इतने सत्कार से गुरु चरणों में आए हुए थे। मैं उनका अभी भी सत्कार करती हूँ। और जब वो काका जी वहां आके बैठे और काका जी ने मेरे को बोला, अम्मा आप मिले? मैं कहा जी गुरु साहब मैं मिली। वो कपूर भाई साहब के बड़े भाई साहब आ रहे। मैं कहा जी बाबा, मैंने पहचान लिया कि, और मैंने इनको मिल लिया है, और वो कनाडा में आए थे तब इसलिए मेरे को पहचाना ही है। काका जी देख के खुश हो। और जितनी देर काका जी का सत्संग चलता रहा, भैया काका जी को ऐसे आराम से देखते रहे। मैं सोच नहीं सकती वो काका जी में क्या ढूंढ रहे थे और क्या देख रहे थे। वो देखनी उनकी और वो काका जी का सामने बैठना, वो बहुत ही अलग अनुभव। जो उनके अंदर गुरु पीरों ने कुछ उतारा हुआ था, उस चीज को वो ही समझ सकते हैं और गुरु साहब समझ सकते हैं। अपना अपना एक्सपीरियंस हर एक इंसान का गुरु साहब के चरणों में अलग अलग होता है। उसको कैसे कोई लेता है, उसका कैसे कोई सत्कार करता है,
ये हमारा भाव है। हमें ऐसे ही पूर्ण भाव से गुरु का जो भी होता है वचन इतनी जल्दी हमें समझ नहीं आता। गुरुओं की बातें बहुत समय लग जाता है समझने के लिए, पर गुरु साहब जैसे किसी पे कृपा करते हैं, समझ आ जाती है, इंसान उसके साथ फिर मिलजुल के गुरु शिष्य एक रहते हैं। वो हमारा बहुत बड़े भाग्य है कि हमारे पे कृपा की। एक दिन काका जी का फ़ोन आया जगदीप को, जब भाई साहब की थोड़ी सेहत खराब थी, तो काका जी ने बोला जगदीप अभी उनसे बात करो दिल्ली में। काका जी ने नंबर दिया और दिल्ली में उनको बोला वीडियो कॉल करके उनसे दोनों से बात। जगदीप ने उनसे बात की और वीडियो कॉल पे हम दोनों ने उनसे बात की। जिस तरीके से वीर जी ने हमारे को आशीर्वाद हाथ उठा के, इतना उनका शरीर वीक था जब हमने कैमरे पे देखा कि सोच नहीं सकते कि उनका हाथ भी उठेगा ऐसे आशीर्वाद देने के लिए। तो उन्होंने बहुत हाथ उठा के आशीर्वाद दिया, बहुत धीमी आवाज में उन्होंने बोला और हम देख के दोनों भावुक भी हुए। मेरे को अभी भी मन मेरा वो हो रहा है कि एक बहुत शुद्ध आत्मा जो यहाँ से शरीर छोड़ के और गुरु पीर आप अपनी गोद में बैठा के लेके गए हैं आपको, जो इस सृष्टि पे धरती पे जरूरत होती है ऐसे शुद्ध आत्मा की, वो सृष्टि हमारी शुद्ध रहती है। ऐसे ही ब्रह्मांड में भी जरूरत पड़ती है ऐसे शुद्ध आत्माएं की। और जिस तरीके से वो इतनी शुद्ध आत्मा के मालिक थे भाई साहब, उनके चरणों में मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ। कहती हूँ कि ऐसी ही हम सब आत्मा अपने गुरु चरणों में बने, जो कि इस धरती की सृष्टि पे ऊपर नीचे सब ब्रह्मांड एक होए और उसका हमें सबको ही लाभ है। बड़े छोटे सब आने जाने वाले जो धरती पे हम हैं, गुरु भाई गुरु बहनें, जो हम जानते नहीं, किसी को भी पहचानते नहीं, सबके लिए एक आशीर्वाद होता है गुरुओं का। गुरु इसीलिए हमारे को ऐसे तराशते हैं कि जैसे एक सुनहरा अपना गहना बनाता है और फिर उस गहने को इंसान पे सजते देख के हम खुश होते हैं कि कितना सुंदर है। ऐसे ही हमारे गुरु साहब हमारे को तराशते हैं कि इतने सुंदर गहने हो जाएं कि जिधर ये जाएं कि ये इनकी पहचान हो जाए एक इस गुरु के साधक हैं। ऐसी हमें अपने अंदर से भावना रखनी चाहिए। इसलिए मैं बहुत तय दिल से सत्कार करती हूँ उन दोनों बहन जी और वीर जी का। उन्होंने गुरुओं की जो सेवा की, जिस तरीके से वो गुरुओं को रिसीव करते थे घर में, वो उनका कमाल था। ऐसे ही हमारे अंदर सबका भाव होना चाहिए। मैं अपने तहे दिल से भाई साहब के चरणों में बहुत बहुत कोट कोट प्रणाम करती हूँ। बहुत शुक्रिया मिसेस कमलजीत कौर। श्री विजय विश्वा वो न्यूयॉर्क में काका जी के साधक हैं। उनका संदेश आया कि उनका बहुत मन था कि आज वो यहाँ पे इस श्रद्धांजलि समारोह में शामिल हों और अपने भाव व्यक्त करें, लेकिन किसी मजबूरी वश वो नहीं शामिल हो पा रहे हैं। तो उन्होंने अपना मैसेज, अपना संदेश लिखकर भेजा है और मैं रिमी कैले को गुजारिश करूंगा कि वो श्री विजय विश्वा जी का संदेश हम सब के लिए पढ़ के सुनाएं कि उन्होंने अपने शब्दों में व्यक्त की हैं। Sadgurunath Maharaj ki jai. Shri Ramesh Kapoor ji was already a free soul. I don't remember he would come out to give his presence in a worldly sense, but he would not refrain himself from sharing his experiences with Baba, and words he picked to describe was always like a child describing his mother. Once Auntie was describing how Baba came to his house with many people, and she was worried how she was going to handle. Uncle was listening and giving an expression of how he was worry-free. Auntie continued to describe that Baba took a pack of 10 to 20 paratha in kitchen and divided it into 2 packs, and suddenly it appeared to have capacity to serve all of the people in the group there. Kapoor Sahab was just remembering Baba's action and feeling so blissful. I was noticing his calm, blissful expression, and today I think what a rich soul he was and what a great journey. His life will be an everlasting motivation for sadhana, and may he listen to our feelings as we express our lucky moments of his presence. Sadguru Nath Maharaj ki jai. इस दरमियान मैं ऐसा महसूस करता हूँ, जैसे कमलजीत कौर ने बताया, जब हमारी वीडियो कॉल रमेश कपूर वीर जी और रमा कपूर बहन जी के साथ हुई दिल्ली में, उस पल वो सभी बातें हमारे जहन में आई जो अलग अलग साधकों ने
श्री रामेश कपूर वीर जी के प्रति, विशेष करके उनके छोटे भाई काका जी के गुरु भाई साहब श्री सुरेश कपूर जी ने, उनकी पत्नी मिसेस सीमा कपूर जी ने अलग अलग समय पे बड़े भाव से हमारे साथ साझी की हुई है। तो एक दफा साई काका जी ने एक कथा सुनाई थी कि कैसे एक साधक के मन में ये ख्याल आया कि उनको 4 धाम की यात्रा के लिए जाना है, और वो लोग अपने गुरु साहब के पास गए और अपनी इच्छा व्यक्त की। तो गुरु साहब ने उनको बोला कि आप ऐसा करें, इस गांव में इस जगह पे एक दंपति रहता है और आप उस दंपति की कुटिया के चक्कर लगाएं, परिक्रमा करें और आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना 4 धाम की यात्रा का प्राप्त होता है। श्री रामेश वीर जी का जो ग्रह, उनकी भक्ति के कारण, उनकी गुरु भक्ति के कारण हमारी ये भावना है कि वो ऐसा ही दंपति हैं, श्री रामेश कपूर वीर जी, मिसेस रमा कपूर बहन जी, कि उनका घर जिस जिस साधक ने गुरु कृपा से वहाँ की जियारत की, वहाँ की परिक्रमा की, उनको 4 धाम यात्रा जितना ही लाभ प्राप्त, ये गुरु कृपा रही। कृपया 1 मिनट का हम मौन धारण गुरु साहब को याद करते हुए और उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए कि भाई साहब को उन्होंने अपनी गोद में रखा है और उस गोद का लाभ उनको सदा सदा मिले, और हमें ये बात हमें उत्साहित करे कि हम अपने गुरु साहब की सेवा और उनके प्रति श्रद्धा के साथ अपनी इस जीवन यात्रा को हम खुद भी ऐसे खूबसूरती से पूरा कर सके। हम 1 मिनट के लिए मौन धारण में रहेंगे। सतगुरुनाथ महाराज की जय।